हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12th यानी कक्षा 12वीं वालों का जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जो आपको 5 जनवरी का आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। वो भी पेपर सहित लेके आ चुका हूँ। इस पेपर को आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि आप लोग इसको समझेंगे तभी आप लोग उस पेपर को आप लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, यानी पूर्णांक की बात करते हैं, तो 80 नंबर का समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने सेक्शन ए रहेगा, जिस प्रकार से इसको देख सकते हो, इसी प्रकार से रहेगा वहाँ पर भी। तो सेक्शन ए का अर्थ होता है, सेक्शन ए में आपका ये यहाँ पर दी जाएगी पैसेज, यानी कि जो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन फॉलो। तो इसके बात करते हो तो ये आपका 10 नंबर में रहेगा। ये आपकी इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, पैसेज को हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पैसेज दी गई है, इसको आप लोग एक बार से 3-4 बार पढ़ सकते हो। तो इसी को पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले आप लोग पेपर को समझ लीजिए। पेपर को समझते ही आप लोग आंसर की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर नहीं बताऊँगा, वो क्वेश्चन बताऊँगा, तो आपको कोई समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग सब प्रथम क्वेश्चन समझिए, फिर इसके बाद आप आंसर समझिए। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक, ये आप लोग सामने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, साथ ही मैं आप लोगों को इस PDF को भी देने वाला हूँ लास्ट में, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर बने रहिए। चलिए, अगला रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर नोट मेकिंग दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पैसेज दी गई है। यानी ये आपकी 4 नंबर रहेगी। नोट मेकिंग में आप लोगों को टाइटल लिखना पड़ता है, सब टाइटल लिखना पड़ता है, तो आप लोगों को ये समरी भी लिखनी पड़ती है। ठीक, तो इनको मैं भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लगा पैसेज, यानी इनके टाइटल समरी लिखिए। तो इसको भी मैं पूरा आंसर सही लास्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर दें। इसके आगे आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में आप लोग सामने यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन 3 में पैराग्राफ या पोस्टर बनाना है, लिखना है। जैसे कि यहाँ पर तो कहाँ पे दिया, प्लास्टिक के ऊपर दिया है, नहीं अबाउट द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के ऊपर आप लोग एक पोस्टर बनाइए। पोस्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं, अच्छे मस्त डिजाइनदार बनाइए, यानी कि जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार, जैसे प्लास्टिक के थैला यूज करते हैं, तो हमें मतलब कि कागज़ के थैले यूज करने चाहिए, जो हमें मतलब कि नष्ट हो सकें, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर अवॉइड करना है। ठीक, फिर आप लोग सामने अथवा में दिया गया है, लेकिन आप लोग सामने यहाँ पर चौथे की बात करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आप लोग सामने यहाँ पर बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पे आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन देना है, एक लेटर लिखना है जो आपका बर्थडे है। जस्ट उसी के नीचे अगर अथवा वाला करना चाहते हो, तो आप लोग इसको अथवा वाला है लाउड स्पीकर पे आप लोग अपने कलेक्टर या SDM सर को लिख सकते हो, या रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमारे यहाँ मोहल्ले में ज़्यादा लाउड स्पीकर हो रहा है, तो इनको रोकने की कृपा करें। ठीक, इन सभी को मैं आप लोगों को डिटेल से आंसर सहित बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। लास्ट में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 मानेगा। 5 में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ यहाँ पे 5 आप लोग सामने दिए गए हैं। इन्हीं में से इन्हीं पॉइंटों में से आप लोग एक को मतलब चूज़ करके इन पर पॉइंट लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि आपका ये NSE कैंप है। ठीक, चलिए, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे 150 शब्द लिखनी है। ठीक, चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आप लोग अधिकांशतः ग्रामर दी जाती है। ग्रामर आप लोग सामने यहाँ पर ये दिया गया है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे कुछ दिए जाते हैं विकल्प, जो इनको आप लोग इनमें पढ़ के इनको भरना पड़ते हैं, कहाँ पर किसका यूज किया जाएगा। तो इनको भी मैं आंसर लेके आप बताने वाला हूँ। फिर आप लोग सामने यहाँ पर है डू एज डायरेक्ट, जो अधिकांशतः पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग जिस प्रकार से इसमें लिखा है, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल, इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटर यूजिंग द बिकॉज का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से इसमें नोट में यहाँ में लिखा है चेंजेस द नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वाला करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस पेपर को, आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास जैसे ये पेपर आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को ओनली पेपर बता दिया जाए, इनके आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से आप लोग 8 वाले में देख सकते हो, तो इस 8 वाले का क्वेश्चन आप लोग सामने इस प्रकार के सेम टू सेम पैसेज जैसा रहता है, इसको उसे ही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है, जिसमें आप लोगों के सामने ये रखा है, तो इसमें भी आप लोग इस प्रकार पढ़ना है, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए, अगला आप लोग सामने यहाँ पर इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, उसके जस्ट आंसर इस प्रकार से देंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आप लोग पढ़ना काफ़ी ज़्यादा बनता है, वो आप लोग इन क्वेश्चन को डेफिनेटली पढ़ ही लेना है। ठीक, चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ 75 नंबर 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए, अब बात करते हैं किस प्रकार से आप लोग इस PDF को प्राप्त करते हैं। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इन क्वेश्चन के आंसर मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूँ, क्योंकि पेपर आया मेरे पास, तो मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है। साथ ही अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है। स्क्रीन पर आपको मोबाइल दिख रहा होगा, जिसमें आपके लिए गूगल ओपन करके स्टडी नोट्स पेज लिखना होगा।
स्टडी नोट्स पीजे लिख करके पहला रिजल्ट पर क्लिक कर देना होगा। पहले रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद एमपी बोर्ड दिख रहा होगा, एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 ढूंढना होगा। कक्षा 11 भूगोल का पेपर का उत्तर हमें निकालना है, तो भूगोल पे हमें ढूंढ करके क्लिक करना होगा। फिर नीचे आकर के हमें ढूंढना होगा कहाँ पर फुल सॉल्यूशन की लिंक दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिंक दी गई हैं, दोनों में सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन डाउनलोड करने से पहले रुकिए यहाँ पे देखिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस निर्देश में साफ लिखा गया है किसी एक ऐड पर आप क्लिक करेंगे जिससे हमें कुछ रेवेन्यू होगा और नेक्स्ट टाइम हम इसी प्रकार का सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक बार ऐड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अदर यूट्यूबर्स के जैसे पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदर यूट्यूबर्स आपको पीडीएफ नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए संपूर्ण पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है।